नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। आजकल क्या माहौल हो गया है हमारे समाज का। महिलाएं जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करती हैं तो उनके साथ काम करने वालों की गंदी नज़र उनके शरीर को टटोलने लग जाती है। कई पुरुषों के हाथ उनके शरीर को छूने के लिए बरसने लगते हैं। इसी के साथ आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जयश्री से, जो एक सेक्स वर्कर की बेटी है। जयश्री ने एक समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की क्रिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाई है और सोशल स्टडीज की पढ़ाई कर रही है। साथ ही उसी समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर ऐसी ही लड़कियों के लिए काम कर रही है। जयश्री बताती हैं कि जब उन्हें 9 साल की उम्र में पता चला कि उनकी मां सेक्स वर्कर है तो मन में बोली कि उनकी मां ऐसा नहीं कर सकती, पर जल्द ही उनके छोटे दिमाग ने जिंदगी के इस पहलू को हल कर लिया। उसके बाद उन्हें सच्ची पहचान मिली कि वह एक सेक्स वर्कर की बेटी हैं। वो आगे कहती हैं कि असली पहचान पाते ही उन्हें खुद में शर्म आने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि ये बात उनके दोस्तों को पता चलेगी तो क्या होगा। वो आगे बताती हैं कि पिता की मौत के दिन ही माँ रात तक नए पापा को घर ले आई। उनकी दूसरी शादी ने तो जैसे घर में हलचल ही मचा दी थी। जयश्री आगे बताती हैं कि सालों की नफरत और खामोशी के बाद माँ को जब मैंने जानना और समझना शुरू किया तो यह एहसास हुआ कि मेरी मां उन तमाम औरतों जैसी मजबूर नहीं है जो मैरिटल रेप से गुजरती हैं। शादी के सिंदूर लगाने के बावजूद भी लातों और घूंसों से पीटी जाती हैं और कई बार उनके पति की तरक्की के लिए अपने आप को उनके आगे परोसती हैं। मेरी माँ का उसके शरीर पर पूरा हक है, वह मर्जी से शरीर का सौदा करती है, जबकि तमाम पढ़ी लिखी महिलाओं को ना चाहते हुए भी पति के साथ हमबिस्तर होना पड़ता है। इन औरतों को अपने ही घर में नो कहने का अधिकार नहीं है। उसकी मां ने बताया कि नाना ने ही उसकी मां को बेचा। मां ने बताया कि केवल 13 साल की उम्र में उनके पिता ने उनको पहली बार बेचा, तब वह बार बार बिकी और बिकती रही। शादी के बाद भी मां का बिकना जारी रहा। अंतर बस यही था कि शादी के पहले उसकी कमाई से भाई बहन पल रहे थे, तो शादी के बाद उसके 2 बेटे और 1 बेटी। वहीं संस्था का एक थिएटर ग्रुप है लाल बत्ती एक्सप्रेस। इससे प्रस्तुत होने वाले नाटक अलग अलग तरह के कष्टों से गुजर रहे बच्चों को इससे उबरने में मदद करता है। उसकी संस्था कई दूसरी लड़कियों को रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू करा कर लाई थी। इसी वजह से वे विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं।